अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है सब प्यारे प्यारे से बच्चों का। अल्लाह ताला हमेशा अपनी आफियत में अपनी हिफाजत में रखें, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला की तौफीक से इंशाअल्लाह ताला आज हम अपनी बहुत प्यारी सी क्लास में एक अमेजिंग सी स्टोरी सुनेंगे इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह ताला जानेंगे एक बहुत प्यारे से प्रॉफिट के बारे में और देखेंगे कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए स्टोरी में क्या मैसेज रखा है इंशाअल्लाह। जी तो प्यारे बच्चों, जो स्टोरी आज हम सुनने जा रहे हैं उसका टाइटल है द सेक्रीफाइस ऑफ लव। सेक्रीफाइस किसे कहते हैं, किसी को पता है? माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सेक्रीफाइस कहते हैं कुर्बानी को। और लव किसे कहते हैं? मोहब्बत को। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं बात कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे नबी की जिनसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुर्बानी मांगी थी। सेक्रीफाइस अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनसे मांगा था। किसका सेक्रीफाइस मांगा था? अपने एक बिलव्ड वन का, अल्हम्दुलिल्लाह, जिनसे वो नबी बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सुनेंगे इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की कहानी। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, ये वही इब्राहीम अलैहिस्सलाम है जिनकी कहानी हम पहले भी सुन चुके कि अल्लाह ताला ने उनको टेस्ट किया था। और क्या टेस्ट किया था अल्लाह ताला ने? उनके फेथ को टेस्ट किया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला पे कितना यकीन रखते हैं। सारे गांव वालों ने मिलके बहुत बड़ी सी आग जलाई थी। उनके घर वाले उनके अगेंस्ट खड़े हो गए थे, उनके खिलाफ हो गए थे, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम परसिस्टेंट रहे। और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को परसिस्टेंट देखा तो अल्लाह ताला ने उस इतनी बड़ी आग को गार्डन बना दिया। अल्लाह ताला ने उनके लिए राहत का सामान बना दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बहुत प्यारे से नबी की हिफाजत फरमाई। तो आज हम उन्हीं की ज़िंदगी से एक और कहानी देखेंगे कि किस तरह अल्लाह ताला ने उनसे उनके बहुत प्यारे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी मांगी और किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी कुर्बान करने के लिए वो तैयार हो गए कि कोई बात नहीं, मेरा रब पहले है, मेरे अल्लाह ताला पहले है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ये बेटा दिया है, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे और दे देंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह सुब्हानहू तआला अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत फरमाएंगे, जिस तरह मेरी हिफाजत फरमाई थी अल्लाह मेरे बेटे की भी हिफाजत फरमाएंगे। एक रात प्यारे बच्चों क्या हुआ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो रहे थे। अब जब हम सोते हैं रात में अल्हम्दुलिल्लाह तो हमें क्या आते हैं? ख्वाब आते हैं ना। हम जो सोच रहे होते हैं या फिर जो भी हैपनिंग्स होती हैं हमारी लाइफ में, वही सब चीज़ें ड्रीम बन के आ जाता है। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो ड्रीम्स आते थे वो बहुत सच्चे ड्रीम्स होते थे, यानी कि वो अल्लाह ताला की तरफ से होते थे। नबियों को जो भी ख्वाब आते हैं, जो भी ड्रीम्स आते थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे होते थे, सच के ऊपर मबनी होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में क्या देखा, अपने ड्रीम में क्या देखा कि वो अपने छोटे बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। फर्स्ट नाइट उन्होंने ये ख्वाब देखा, सेकंड नाइट उन्होंने यही ख्वाब देखा, सेम एज़ इट इज़ उन्होंने यही देखा कि वो अपने बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। और थर्ड नाइट भी उन्होंने यही देखा, यानी कि लगातार 3 दिन उन्होंने अपने ड्रीम में ये देखा कि वो अपने प्यारे बेटे को ज़िबा कर रहे हैं। अगली मॉर्निंग यानी कि 3 दिन के बाद जब वो उठे सुबह अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ का ज़िक्र अपने बेटे से किया। और अल्हम्दुलिल्लाह वो नबी थे, वो तो जान चुके थे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है, अल्लाह ताला की तरफ से ये हुक्म है कि मैं अपने इस्माईल अलैहिस्सलाम को, अपने बेटे को ज़िबा कर दूँ। तो वो थोड़ा-सा परेशान तो हुए, लेकिन उन्होंने इस्माईल अलैहिस्सलाम को बुलाया और इस्माईल अलैहिस्सलाम से कहा कि इस तरह मैंने ख्वाब देखा है कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूँ। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा होगा प्यारे बच्चों? इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो उनके फादर थे, इतने ज़्यादा बहादुर थे, फ़ेथ उनका इतना ज़्यादा था अल्लाह ताला पे, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम पीछे कैसे रह सकते थे? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा कि मेरे प्यारे अब्बा जान, आपको जो हुक्म दे रहे हैं ना अल्लाह ताला, आप वो कर दें। आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएँगे। कितना प्यारा जवाब दिया उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह जब उन्होंने ये जवाब दिया कि आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएँगे, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी वाइफ़ हाजरा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप इस्माईल अलैहिस्सलाम को तैयार कर दें।
تو حاجرہ علیہ السلام نے تیار کر دیا، ریڈی کر دیا اسماعیل علیہ السلام کو، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کے لیے اسماعیل علیہ السلام کی فنگر پکڑ کے ان کو لے گئے، جو پرٹیکولر پہاڑی تھی، وہ جگہ تھی الحمدللہ وہاں پہ۔ اور پھر کیا ہوا پیارے بچوں، جب وہ جا رہے تھے اس جگہ تک تو کیا ہوا، راستے میں شیطان آ گیا، اور جب شیطان آیا تو شیطان نے ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی، جس طرح آدم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی تھی۔ شیطان نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کا اتنا پیارا بیٹا ہے، چھوٹا سا معصوم سا، آپ اس کو ذبح کر دیں گے؟ اللہ تعالیٰ